अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ उदवई, माहिर तालीम है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तालीम के मुस्तकबिल के लिए हमेशा से जदोजहद करते रहे हैं और परेशान रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, यकसा निसाब तालीम या यकसा तालीमी निसाब, जब हम इसका मुतालबा करते थे तो हमें लगता था कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की तालीम एक हो जाएगी, एक तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बच्चों को एक तरीके से एजुकेट किया जाएगा। लेकिन अब लगने लगा है कि मदारिस और स्कूलों की तालीम एक करनी जा रही। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अव्वल तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ तालीम के हालात से, और कई लिहाज से। एक तो ये कि यहाँ जो मयार तालीम है पाकिस्तान के अंदर, वो इतना गिरा हुआ है कि दुनिया अब हम पर हंसती है। साइंस और रियाजी के हिसाब से जो एक आलमी टेस्ट है TIMS के नाम से, उसमें हमारा दर्जा है 61। 62 मुल्कों में से हम 61 पे हैं। हमारे नीचे बस सिर्फ फिलीपींस हैं। अगर आप किसी आम स्टूडेंट से कोई अंग्रेज़ी का पैराग्राफ पढ़ने को कहें, एक तो उसको मुश्किल होगी पढ़ने में, और फिर उसे समझने में। कोई सवाल उसके बाद करें तो उसको जवाब नहीं आता होगा। यही बात मैं उर्दू के बारे में कह सकता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, कोई किताब पढ़ी है कि नहीं, ये जिन्होंने FSC की हुई है। मैंने कहा कि निसाब से बाहर आपने कुछ कभी पढ़ा है? कोई एक किताब का नाम बताइए। उन किताब का नाम ही नहीं बता सकते। आप देखते हैं कि जब बसों में लोग सफ़र करते हैं या जहाज़ पे करते हैं या रेलवे में करते हैं, तो उनके हाथों में कुछ नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तो यहाँ तालीम की कोई वक़्त नहीं, कोई कदर नहीं है, और जो इसके नतीजे में मुलाजमतें हमसे दूर हो गई हैं, उसका अंदाज़ा आप यूँ करें कि मशरक़ वस्ता में जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं वो क्या काम करते हैं? वो सड़कें बनाते हैं, प्लम्बर हैं, वो प्लम्बर तो फिर भी अच्छी चीज़ है। वो तो बावर्ची मजदूरियाँ करते हैं, बावर्ची बनते हैं, घरों की सफाई करते हैं। 97% पाकिस्तानियों की मुलाजमतें यही होती हैं, जबकि सिर्फ 3% ऐसे हैं जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मैनेजर, यानी कि जो आला किस्म की मुलाजमतें हैं, उन्हें बस 3% को मिलती हैं। इसके बरक्स आप देखें तो मसलन दुबई एयरपोर्ट पे आप देखें तो बांग्लादेशी हर तरफ हैं, इंडियंस हर तरफ हैं, पाकिस्तानियों को कोई नहीं रखता। हालांकि हम उनके मुसलमान भाई हैं, मगर वो कहते हैं तुम्हारे पास तो कोई हुनर ही नहीं, तुम्हारी तालीम कुछ नहीं। हालांकि यहाँ स्कूल बहुत बने, मेरा ख्याल है कोई 2.5 लाख स्कूल हैं पाकिस्तान में, कोई 250 यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन उनमें वो तालीम नहीं है जो जदीद दुनिया मांगती है, जिसका वो तकाजा करती। वो कहती कि इससे पहले कि हम तुम्हें नौकरी दें, कुछ तुम्हें आना तो चाहिए। तो मैं इस बात पे परेशान हूँ। लेकिन अब यही परेशानी नहीं, जो हमारे स्कूलों से निकलते हैं, जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, उन्हें लगता है कि शुरू दिन से बस एक ही चीज़ पढ़ाई गई है, वो जो उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा है। और उनको अगरचे आयतें याद होती हैं, हदीसें याद होती हैं, दुआएं याद होती हैं, लेकिन उन्हें वो स्किल्स नहीं हैं जो होने चाहिए। और फिर जो निकलते हैं वो एक ख़ास जहन के निकलते हैं। उनकी जहन साजी यूँ की गई है कि जो आपसे ज़रा सा मुख्तलिफ हो ना, तो वो आप में से नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम है वो तो अपने आप को बिल्कुल डरा हुआ महसूस करता है। मैंने चूँकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, स्कूलों से भी थोड़ी सी आशनाई है, तो मैंने ये देखा कि जो हमारे मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं या जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने नाम तक बदल दिए हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें पहचाना जाए उनके नाम से। अब ये क्या बात हुई कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं और इस मुल्क में रहने से घबराते हैं? तो ये चीज़ जो है
اسکولوں میں ڈالی گئی ہے. تو یکساں جو تعلیمی نصاب ہے اس سے آنے والے وقتوں میں اور مزید کیا آپ پریشانیاں دیکھتے ہیں اور ملک کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب میں نے سب سے پہلے یکساں قومی نصاب کا نام سنا نا، یکساں طرز تعلیم کا سنا تو میرا دل تو باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں جو طبقاتی تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی. فوراً ذہن اسی طرف جاتا ہے. ذہن اسی طرف جاتا ہے. مگر پھر ہوا کیا؟ پتہ چلا کہ جی صرف یکساں قومی نصاب ہوگا. اب نصاب بدلنے میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا نا، آپ کو اسکول نہیں بنانے پڑتے، آپ کو کوئی وسائل نہیں ڈالنے پڑتے. تو یہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں نا، جنہوں نے ایچ ایس این کالج میں پڑھا ہے، جہاں آج کل فیس ماہانہ آپ کو پتہ کتنی ہے؟ کتنی ہے ماہانہ؟ 45,000 روپیہ، اور یہ صرف 10ویں تک. تو اب وہ ان اسکولوں کو تو نہیں چھونے والے ہیں. جو ہمارے مالدار لوگ ہیں، جو جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا پورا نظام ہے، وہ اپنے بچوں کو تو باہر بھیج دیں گے. مگر یہ جو عام بچے ہیں نا، تو ان کو پھر اسلام جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو آپ لگا دیں مذہبیت پہ. تو وہ جو کہا گیا تھا نا کہ افیم ان کو چڑھا دو، کھلا دو، تو پھر باقی باتیں بھول جائیں گے. تو کوشش یہی ہے. اپنے بچوں کو یہ باہر بھیجتے ہیں. میں صرف اپنے خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارا جو بالائی طبقہ ہے اس سوسائٹی کا، وہ اپنے بچوں کی تعلیم یہاں نہیں کراتا. اچھا، اے لیول کو قومی نصاب، یکساں قومی نصاب میں نہیں چھیڑا گیا، نہ چھیڑا جائے گا. وہ جس طرح سے اپنے مضامین پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے رہیں گے. ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، عمران خان نہیں ڈالے گا، شفقت محمود نہیں ڈالے گا. ایک لفظ ہے اس کے لیے، منافقت. منافقت، اپنے لیے کچھ، اوروں کے لیے کچھ اور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر پرویز ادھ بھائی کی گفتگو سنی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.